नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बोलेगा भारत में और मैं हूं आपके साथ राज चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के सबसे बड़े कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी के बारे में, जिसे पिछले हफ्ते ही पूर्ण तरह से सील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ कई कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से कई की मौत हो गई है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग रहते हैं जो यहाँ के आसपास के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। सील की वजह से किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, आइए इसके विषय में जानते हैं। प्रशासन के अनुसार सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है, जिसमें जिस घर के व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है उसके आसपास के घरों को सील कर डोर टू डोर सैंपलिंग और थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई है, जबकि आसपास के इलाकों में रैंडम जांच शुरू की जाएगी। यह गाजियाबाद का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें 34 वार्ड हैं और हजारों गलियां, जिससे हर जगह जांच करने में परेशानी हो रही है। इस मुश्किल को देखते हुए खोड़ा के एसएसपी ने इसे 5 सेक्टरों में बांटने का फैसला किया है, जो इस प्रकार हैं। सेक्टर 1, इसमें खोड़ा गांव, इंदिरा गार्डन, पवन विहार, सैनिक विहार, हिमालय एनक्लेव आदि हैं। ये सभी इलाके सील हैं। सेक्टर 2 में दीपक विहार, राजीव विहार, आजाद विहार आदि हैं। ये इलाके भी पूर्ण तरह से सील हैं। सेक्टर 3 में आदर्श नगर, वाल्मीकि चौक, महर्षि गार्डन जैसे इलाके आते हैं। इसमें अभी तक कोई केस नहीं पाया गया है, इसलिए ये क्षेत्र पूर्ण रूप से सील नहीं है। सेक्टर 4 में हयात नगर, भारत नगर, गंगा विहार, शंकर विहार आदि इलाके आते हैं। ये इलाके भी पूर्ण रूप से सील हैं। सेक्टर 5 में शिव पार्क, शिव विहार, प्रकाश नगर और कर्ण विहार, ये सारे इलाके भी पूर्णतः सील कर दिए गए हैं। बाकी सभी क्षेत्र को अभी तक येलो जोन में रखा गया है। इस फैसले से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से सील हो जाने की वजह से लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। खोड़ा के नोएडा और दिल्ली से सटे होने के कारण यहाँ के लोगों का अपने आसपास के इलाकों से संबंध लगभग टूट सा गया है। यहाँ के ज्यादातर निवासी किराएदार हैं जो आसपास के कंपनियों में काम करते हैं या यहीं कहीं अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाकर किसी तरह गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन की वजह से इन सभी का रोजगार छिन गया है। कंपनियों के बंद हो जाने की वजह से इन लोगों को अभी तक कोई सैलरी भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इलाका सील होने की वजह से जरूरी के सामानों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाने की वजह से राशनों और सब्जियों की दुकानों पे काफी भीड़ होने लगी है, जिससे कोरोना के संक्रमण की संभावना और बढ़ गई है। जिनके पास रहने या खाने को कोई साधन नहीं बचा, वो यहाँ से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। इसको आज के डेट में रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। हम आते हैं गाजियाबाद और नोएडा के परिसीमन पे। मैं ज़्यादातर गौतम बुद्ध नगर देखता हूँ। मेरी जितनी भी कंपनी को मैं एडवाइस करता हूँ गौतम बुद्ध नगर है। समस्या कहाँ आती है कि हम फैक्ट्री मालिक को सजेस्ट करते हैं कि सर आप कंपनी चालू करो, ऊपर से आदेश आ गया है। मालिक से फैक्ट्री खोल लिया, श्रमिक को भी उत्साह है काम करने जाऊंगा, लेकिन हमें परिसीमन के बॉर्डर पे रहने के कारण यहाँ के वर्कर को कंपनी में काम करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ के हमारे अधिकारी कहते हैं। आज के डेट में श्रमिक सबसे ज़्यादा यहाँ परेशान है कि आज की डेट में अभी तक किसी कंपनी ने सैलरी नहीं दिया है। मैं सबसे पहले संदीप जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के प्रशासन और शासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा अपील तो ये है कि यहाँ के जो भी शासन प्रशासन हमारे हैं उनको पहले तो सॉल्यूट है कोविड-19 में कि आज जिस तरह से हमारी वो सेवा कर रहे हैं वो मतलब तारीफ के काबिल है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात की प्रशासन की से हम जो अपेक्षा यही करते हैं कि आम नागरिक जो भी थोड़ा से जो भी अच्छे मतलब कि एरिया और जो रेड जोन में नहीं आ रहा है, जहाँ पे कोई भी ऐसी कोविड-19 नहीं है, वहाँ के मजदूरों के लिए रास्ता दिया जाए। कम से कम वो जाके अपने काम करें फैक्ट्रियों में, अपने जीवन पटरी करें। दोस्तों, जब से खोड़ा को पूर्ण तरह से सील किया गया है, यहाँ के स्थानीय निवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि यहाँ के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूर्ण तरह से बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी में यहाँ एम्बुलेंस भी सही से नहीं निकल सकता
क्योंकि जो एंट्री पॉइंट खोले गए हैं वो नोएडा की तरफ से काफ़ी दूर है और तंग गलियों की वजह से वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हमने आपके कुछ प्रश्नों को इस संदर्भ में उठाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न अभी भी छूट गए हैं तो आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।